तो आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 21। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉब्लम 21 क्या कहती है कि हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना है मुझे किसका, 657 जो ऑक्टल में लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है जिसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, पहले मुझे ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन बाइनरी को मैं ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास जो नंबर दे रखा है, मुझे दे रखा है 657 इन ऑक्टल। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में फर्स्ट। ठीक है, तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते वक्त ऑक्टल के हर एक डिजिट को मुझे 3 बिट से रिप्रेजेंट करना होता है। तो पहले मेरे पास कितना लिखा हुआ है, 6। तो 6 को कैसे लिखेंगे 3 बिट में, 110। दिस इज योर 6 इन बाइनरी। देन आई हैव ए 5। ठीक है, तो 5 को कैसे लिखेंगे, 5 को लिखने के टाइम पे 5 हो जाएगा 4 और 1, ये हो गया 5। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 7 है, देन 111। तो दिस इज माय बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल, मुझे 4 बिट्स के ग्रुप को बनाना पड़ेगा। तो पहला 4 बिट का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे पास 1 1 1 1। सो दिस इज माय फर्स्ट 4 बिट नंबर। Then I need to create again 4 bit, so it will be equal to 1010. Okay, and next I have 1, so 1 I can append 30 to make it 4 bit. Okay, it's still in binary, so the value of this is 1. Okay, and the value of this is 8 or plus 2, that is 10 or 10, और इसकी जो वैल्यू कितनी है 15। तो अगर मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 1 का रिप्रेजेंटेशन 1 होता है, 10 का मतलब ए होता है, 15 का मतलब एफ होता है। ठीक, तो व्हाट आई कैन से 657 इन ऑक्टल इज इक्वल टू 1 AF in hexadecimal. So which option matches? The option A is correct. Clear? Let's see the next problem. Okay, so in next problem what we have कि क्वेश्चन बोलता है मेरे पास एक रिलेशन दे रखा है, एक तरफ दे रखा है ऑक्टल नंबर और एक तरफ दे रखा है हेक्साडेसिमल नंबर, और ये बोला है कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो मुझे x और y की वैल्यू को बताना है। तो मेरे पास जो तरीका है, मुझे हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आई कैन कंपेयर। ठीक, तो कैसे करते हैं हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, फिर से वही, पहले बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल। ठीक है, लेट्स सी। तो मेरे पास जो दे रखा है, मुझे कितना दे रखा है फाइनली 12C9. ओके, देन आई हैव इन हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी में कैसे जाऊंगा, पहले 1 को लिखोगे 4 बिट में, तो 1 का मतलब 0 0 0 1, 2 का मतलब 0 0 1 0, सी का मतलब होता है सी मीन्स 12। ठीक है, तो 12 का कितना हो गया 8 and 4, दैट इज 12। देन 9 1 0 0 1, so this is your binary representation of given hexadecimal number। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फाइनली इन ऑक्टल। तो 3 बिट का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो 3 बिट का ग्रुप का मतलब एक ग्रुप ये हो गया 1 0 0, देन सेकंड ग्रुप ये हो गया, फिर से कितना आ गया 0 0 1, देन थर्ड ग्रुप ये हो गया, 0 1 1, देन ये नेक्स्ट ग्रुप हो गया 0 0 1, और ये नेक्स्ट ग्रुप हो गया 0 0 1। और ये जो जीरो है, तो चाहे तो आगे 2 जीरो लगा के फिर से बना लो, बट इसकी वैल्यू जीरो रहेगी। तो किसी नंबर का अगर आगे जीरो होता है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट जीरो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3, इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी 1। तो व्हाट आई कैन से द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर is equivalent to 11317 in 1 in octal, and that given hexadecimal number क्या है, बराबर है किसके 11x1y in 8। so on comparing, ठीक है, let's compare। on comparing what I can say,
जो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 3 और y की जो वैल्यू वो आएगी 1। ठीक है, तो विच ऑप्शन मैचेस, नन ऑफ द अबव। तो यानी कि ईएससी में ये जो क्वेश्चन आया था इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो व्हाट आई कैन से, नन ऑफ द ऑप्शन मैचेस। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, मुझे क्या परफॉर्म करना है, मुझे एडिशन परफॉर्म करना है दो नंबर के बीच में, जिनमें से एक नंबर दे रखा है मुझे डेसिमल में और दूसरा नंबर दे रखा है मुझे हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं तो मुझे डेसिमल में कोई भी आंसर ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गिवन डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, लेट्स सी, बट इट्स अ नेगेटिव, तो याद रहे हम बाद में देखेंगे। यानी कि क्या तो एडिशन रहा है बट फाइनली क्या मांग रहा है, सब्ट्रैक्शन मांग रहा है। ठीक है, so let's see, so first I need to find out the hexadecimal equivalent. Okay, so what I can say, the hexadecimal equivalent of 64 in decimal is equal to, I can say, x. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, अच्छा जिसको कन्वर्जन नहीं आता है वन नंबर सिस्टम टू अनदर, प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा हुआ है सब चीजों को, वहां पे जाके कन्वर्जन जरूर सीखे। ठीक है, तो आई हैव अ 64। ठीक है, और कन्वर्ट करने के लिए जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है उसके रेडिक्स से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो इट विल गोज टू 4 टाइम्स। ओके, 16 चौक 64। ठीक, तो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 0, देन 16। so I cannot divide it, so what I am going to do, I am going to directly write the 4। ठीक, अब क्योंकि ये इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, इंटीजर पार्ट में डाउन टू अप जाते हैं। सो फ्रॉम हियर आई कैन से कि जो x है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 40, देन what I can write, 64 in decimal is equal to 40 in hexadecimal। ठीक है, so what I need to do right now, क्वेश्चन में क्या चीज पूछी है, I need to do 80 into hexadecimal minus 64 into decimal। so what I can write, 80 into hexadecimal minus 40 into hexadecimal। okay, so I'm going to do direct subtraction, और जिसको अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं पता है प्लीज गो टू माय प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 80 में से माइनस करना है 40 को। ठीक है, सो 0 और 8 में से 4 के बच कितने गए, 4। सो व्हाट आई कैन राइट, द आंसर विल बी 40 इंटू हेक्साडेसिमल। सो ऑप्शन ए और बी तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो यानी कि इस 40 को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, बाइनरी में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, you guys know, so I'm directly writing the binary equivalent of 40, that will be equal to 0 1 0 0 0 0 0 0। okay, so why I'm writing 0 here, because दोनों ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन है वो 7 बिट का है और एक ऑप्शन कितना 8 बिट का, तो जो 8 बिट वाला है वही ऑप्शन मैच करेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, now let's go to the next problem। here is again subtraction। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सीधे दो हेक्साडेसिमल नंबर का सब्ट्रैक्शन, सिंपलेस्ट, मुझे कुछ कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि दोनों ही नंबर किस में दे रखे हैं, हेक्साडेसिमल में ही दे रखे हैं। तो लेट्स डू इट डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मेरे पास है 84 में से माइनस करना है मुझे 2a, दिस वन। सो व्हाट आई कैन सी हियर, a की जो वैल्यू होती है, जो a है इसकी जो वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, तो मुझे 4 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे बोरो लेना पड़ेगा फाइनली। ठीक है, सो बोरो लेने का मतलब है कि जिसने जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो बोरो होता है वो हमेशा रेडिक्स की वैल्यू होती है, तो यहाँ रेडिक्स कितना है 16। ठीक, तो यहां से जो बोरो आएगा वो होगा 16। क्लियर माय पॉइंट,
तो हम करते क्या है, 16 को 4 में ऐड करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्शन, माइनस करेंगे a की वैल्यू यानी कि 10, और कितना बच जाएगा मेरे पास ये 10, एंड विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू a इन हेक्साडेसिमल, सो आई एम राइटिंग a है। अब इस 8 ने बोरो दे दिया था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7, तो 7 माइनस 2 which is equal to 5, so I can write 5 here। so यहाँ से मुझे पता क्या चला कि the subtraction of this the result of this relation is equal to कितना है 5a in hexadecimal, so option D is correct। clear? now let's see the next problem। ओके, सो क्वेश्चन कहता है कि नीचे 3 रिलेशन दे रखे हैं 1 2 3, इनमें से किसका रिजल्ट f आएगा इन हेक्साडेसिमल। सो लेट्स डू इट, बट हियर आई एम गोइंग टू यूज द 16th complement method to solve this। okay, so let's see the first one। आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर द फर्स्ट रिलेशन कि इसका रिजल्ट कितना आता है। तो मुझे मैंने क्या करा, मुझे करना है बी ए में से माइनस करना है ए बी को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका निकालते हैं 16th कॉम्प्लीमेंट। ऑफ ए बी, ठीक, सो लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा तुम्हारे पास बी ए, और ए बी का 16th कॉम्प्लीमेंट होता है 55, और जिसको कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं आता है प्लीज गो टू द प्रीवियस लेक्चर। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, ए की वैल्यू होती कितनी है 10, अब यहाँ पे सिंपल ऐड करना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू होती है 10, और 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, और 15 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे फाइनली एफ। ओके, बी की वैल्यू जो होती है तुम्हारे पास, बी की वैल्यू होती है 11, और 11 प्लस 5 होता है 16। ओके, बट जो मैक्सिमम डिजिट हो सकता है हेक्साडेसिमल में दैट इज 15। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 16 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द रिलेशन जो मैंने सिखाया था, कैरी इनटू रेडिक्स, और कितना ऐड करूंगी 16 आ जाए 0, तभी 16 आएगा। तो ये तो सम होता है और ये कैरी होता है, तो सम तो 0 आ गया और कैरी क्या हो गया 1। तो 16th कॉम्प्लीमेंट मेथड में कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं और आंसर कितना आएगा 0 एफ। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, सो नाउ लेट्स सी द सेकंड वन, रिलेशन सेकंड। तो सिंपल फिर से मैं क्या करूंगा, 16th कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ व्हाट, जिसको माइनस करते हैं यानी कि सी बी का, एंड विच इज इक्वल टू 35। ओके, ऊपर लिख लिया मैंने बी सी और सिंपल ऐड कर दो। सी की वैल्यू कितनी होती है 12, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 12 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 17 विच इज ग्रेटर देन 15। ओके, तो 17 को मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा 17 को कन्वर्ट, यानी कि रेडिक्स इंटू कैरी प्लस सम, कितना ऐड कर दूं 1, तभी 17 आएगा। तो सम कितना हो गया 1 और कैरी कितना आ गया 1। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ बी की वैल्यू होती है 11, तो 11 प्लस 1 12, और 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, और 15 कितना होता है एफ। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा F1। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द थर्ड रिलेशन। सो थर्ड रिलेशन इज व्हाट, मुझे निकालना पड़ेगा किसका 16 कॉम्प्लीमेंट BC का। ठीक, तो लेट्स सी 16th कॉम्प्लीमेंट ऑफ BC विच इज इक्वल टू 44। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करना मुझे किसमें से, CB में से, सिंपली ऐड कर दो। तो जो D की वैल्यू होती है वो 13 होती है, और 13 प्लस 4 जो होगा वो हो जाएगा 17। ठीक है, ओके, इट्स नॉट D, इट्स B, वेट इट्स B। ओके, सो B की वैल्यू होती है 11, 11 प्लस 4 इज 15, और 15 का मतलब होता है F। ठीक है, C की वैल्यू होती है 12, 12 प्लस 4 हो गया 16। ओके, विच इज ग्रेटर देन 15, तो फिर से 16 को कन्वर्ट करो, यानी कि 1 इंटू 16 प्लस 0, तो यहाँ 0 आएगा और कैरी आएगा 1, और 16th कॉम्प्लीमेंट मेथड में कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं। क्लियर?
सो मेरे को पता चला कि जो रिलेशन मेरे पास पहला रिलेशन है इसका आंसर तो आएगा 0f इन हेक्साडेसिमल, दूसरे का आंसर कितना आएगा f1 इन हेक्साडेसिमल, तीसरे का आंसर फिर से आएगा 0f इन हेक्साडेसिमल। तो जो रिलेशन 1 और 3 है ये दो ही केवल रिजल्ट देंगे f, ठीक है। तो यानी कि 1 and 3 इज करेक्ट। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। 1 and 3. So option, which option is correct? B. Okay. So only B is correct. Now let's see the next problem. So here again मुझे क्या परफॉर्म करना है? सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, and it's totally simple because दोनों नंबर्स का जो बेस है वो 16 है, ठीक है। So let's start solution. तो मेरे पास दे रखा है एक नंबर 77 जिसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 3b को, और दोनों नंबर क्या है मेरे पास हेक्साडेसिमल। तो 7 और b की वैल्यू होती है 11, तो 7 माइनस 11 करने के लिए मुझे बोरो लेना पड़ेगा, और क्योंकि दोनों नंबर किसमें है हेक्साडेसिमल में है, तो मुझे जो बोरो लेना पड़ेगा वो बेस लेना पड़ेगा हेक्साडेसिमल का 16 हो गया। मुझे करना क्या पड़ेगा 16 प्लस 7 माइनस 11 एंड विच विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ 12 and 12 in hexadecimal is equal to C। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आएगा C, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 7 ने बोरो दे दिया था तो ये 6 हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 6 माइनस 3, ओके 6 माइनस 3 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास फाइनली 3, ओके। सो यू कैन राइट हियर 3, so 3C is your answer and option B is correct, okay। So now let's see the next problem, okay। सो यहाँ पे दे रखा है कि 4 ऑप्शन है और इन चारों में से किसका रिजल्ट E3 होगा, ये मुझे करना है, ठीक है। सो लेट्स, यहाँ ऑप्शन में एक एडवांटेजेस है कि सबका बेस क्या है सेम है, तो मैं डायरेक्ट मेथड लगा सकता हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ए ऑप्शन, लेट्स चेक इट। क्लियर? सो मेरे पास है 1CE और इसमें सिंपली मुझे जो ऐड करना है, ठीक है, कितना है A2 ऐड करना है। अब इसका रिजल्ट मुझे लिखना है, तो E की वैल्यू होती है 14, ठीक है, प्लस करना है 2 विच विल बी इक्वल टू 16, ठीक है। अब 16 तो 15 से बड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से, तो 1 इंटू 16 प्लस 0, ओके। तो सम कितना आ गया 0, कैरी कितना हो गया 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करोगे 1 प्लस वैल्यू ऑफ C कितनी होती है 12 और प्लस A की वैल्यू कितनी होती है 10 which will be equal to 23 और 23 is also greater than what 15, तो कन्वर्ट करते हैं, तो 1 into 16 plus 7, तो टोटल कितना आएगा 23, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 और यहाँ पे कैरी कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्या है मेरे पास 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज लेस देन 15, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे 2, तो इसका आंसर कितना होगा 270। क्लियर? नाउ लेट्स सी द बी। बी में मुझे क्या करना है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे कितना है 1 बी सी और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे डी ई, ओके। सो ई की जो वैल्यू, जो सी की जो वैल्यू होती है वो 12 है और ई की वैल्यू होती है 14, तो 12 माइनस 14 करना है, यानी कि मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा बोरो। क्लियर? तो यानी कि 16 प्लस 12 माइनस 14, ठीक, तो कितना आ जाएगा ये 14 एंड विच इज इक्विवेलेंट टू ई अगेन, ठीक। नेक्स्ट बी ने क्या करा था, एक बोरो दे दिया था तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, तो 10 में से और डी की वैल्यू 13 घटा, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा बोरो लेना पड़ेगा क्योंकि 10 इज लेस देन 13, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 16 प्लस 10 माइनस 13 एंड विच इज इक्वल टू 13 दैट इज इक्वल टू डी। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा डी। अब सिंस इस वन ने क्या कर दिया था बोरो दे दिया था, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। क्लियर? नाउ लेट्स सी
द सी पार्ट, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में भी क्या है, सब्ट्रैक्शन ही है। मुझे क्या करना है, 2bc में से माइनस करना है मुझे 1de। ओके, तो c की वैल्यू 12, e की वैल्यू 14, तो 12 माइनस 14 करने के लिए मुझे बोरो लेना पड़ेगा यहाँ से 16। तो क्या करूंगा, 16 प्लस 12 माइनस 14 which will equal to 14, that is equal to e, so I can write e here। ठीक है, अब b ने बोरो दे दिया था, b की वैल्यू होती है 11 और एक बोरो दे दिया, उसके पास बचा 10 और 10 में से d घटाना है, तो d की जो वैल्यू होती है वो होती है 13। तो 10 में 13 घटाने के लिए मुझे यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 10 माइनस 13 एंड विच इज इक्वल टू 13, दैट इज इक्वल टू डी। ठीक, सिंस इस 2 ने 1 बोरो दिया तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 डी ई। नाउ लेट्स सी द डी पार्ट। ओके, सो आई हैव अ 200, माइनस करना है 1 डी। ठीक है, अब 0 तो d से छोटा है तो बोरो लोगे, बट इसका जो नेबरिंग है जहां से बोरो वो भी 0 है, तो मुझे उसके नेबर से बोरो लेना पड़ेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। जब मैं यहां से बोरो लूंगा तो यहां से आएगा 16 और 16 ऐड होगा 0 में, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 15। क्लियर, और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 16 और 16 से मैं एक और बोरो ले लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 15। ये याद रहे, क्लियर माय पॉइंट। तो 16 प्लस 0 माइनस 13 एंड विच विल रिजल्ट यू व्हाट, 3। ओके, तो यहाँ पे आ गया 3, देन कितना 15, तो 15 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14 एंड 14 मीन्स ई। अब सिंस इस 2 ने बोरो दिया था तो 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगा 1। तो आंसर कितना आ गया, 1e3, सॉरी 0। यहाँ पे कितना आएगा, 0, तो 0e3। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन डी का जो रिजल्ट आ रहा है वो e3 आ रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, सो प्रॉब्लम 28 बोलता है मुझे क्या निकालना है, f कॉम्प्लीमेंट। तो f की जो वैल्यू होती है वो होती है 15। तो सिंपली क्या पूछा है, मुझसे पूछा गया है 15th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, और नंबर किसमें लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल में। तो कैसे निकालते हैं 15th कॉम्प्लीमेंट, हर एक डिजिट को किस में से सेपरेट कर दोगे, 15 में से, यानी कि f में से। तो मेरे पास जो डिजिट दे रखे हैं वो 2 b f एंड d, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे किस में से, f f और f में से। ठीक है, तो f कितना है, 15 में से d गया यानी कि 13 गया, यानी कि 15 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 2, तो यहाँ आएगा 2। देन 15 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगा 0। देन 15 माइनस b की वैल्यू कितनी होती है, 11। ठीक है, 15 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 4, तो यहाँ आएगा 4। और नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 15 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 13 एंड दैट इज इक्वल टू d, तो यहाँ पे आएगा d। तो आंसर कितना हो जाएगा, D402। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, now let's see the next problem. Okay, so next problem में पूछा गया है the binary representation 1001110 is numerically equivalent to। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोलता है कि डेसिमल 46 के बराबर होगा ये, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि ऑक्टल 46 के बराबर होगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है मेरे को कि हेक्साडेसिमल में 26 के बराबर होगा, और चौथा बोलता है कि जो नंबर दिया हुआ है वो 13 का एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन है। तो लेट्स सी, तो मैं पहले ऑप्शन के लिए जाता हूं एंड लेट्स कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू डेसिमल। ठीक है, तो मुझे निकालना है डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल इक्विवेलेंट, तो लेट्स सी, तो कैसे निकालते हैं कि गिवन डिजिट को जो बाइनरी में दिए हैं उनको उनके बेसिस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने डिजिट है मेरे पास, 6। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1
प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर, सॉरी 0 इंटू 2 टू द पावर 0. Clear? So this is equal to how much? 32. This is equal to 0 plus 0 plus 4 plus 2 plus 0 and this will give you equal to 40. So यानी कि ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, क्योंकि जो गिवन बाइनरी नंबर है इसकी वैल्यू डेसिमल में 46 नहीं 40 है. ठीक है. नाउ लेट्स सी द सेकंड वन, द ऑक्टल वन. ओके, सो ऑक्टल इक्विवेलेंट. कैसे निकालते हैं? 3 बिट का ग्रुप बनाएंगे, है ना. तो पहली 3 बिट कितनी हो गई? 1 1 0 और दूसरी 3 1 0 0. ठीक है, मैंने 3 बिट का ग्रुप बना लिया. तो इसकी जो वैल्यू है वो 6 है और इसकी जो वैल्यू है कितनी? 4 है. तो यानी कि इट्स 46 इन ऑक्टल. तो यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट. सॉरी, रिलेशन 2 इज करेक्ट. नाउ लेट्स सी द थर्ड, हेक्साडेसिमल. ठीक है, हेक्साडेसिमल. इक्विवेलेंट वो कैसे निकालते हैं? 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे. तो पहला ग्रुप कितना होगा? राइट से स्टार्ट करेंगे, 0 1 1 0 एंड देन मेरे पास बस कितना गया? 1 0. आई कैन अपेंड 2 0 बिफोर द नंबर. ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 6, इसकी जो वैल्यू है वो है 2, यानी कि इट्स इक्विवेलेंट टू 26. तो रिलेशन थर्ड इज आल्सो करेक्ट. नाउ लेट्स सी विद द फोर्थ, द एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 13 इज 1 0 0 1 1 0. ये इसने बोला है. तो नाउ लेट्स सी, एक्सेस 3 में क्या करते हैं कि जो 13 लिखा हुआ है इसका पहले हम लिखेंगे BCD कोड और उसमें ऐड करेंगे कितना? 3 हर एक डिजिट के अंदर. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी. तो मेरे को क्या निकालना है? एक्सेस 3 कोड ऑफ 13. ठीक है, तो 1 कैसे लिखोगे 4 बिट में? 0 0 0 1 और 3 को लिखोगे 4 बिट में 0 0 1 1 और ऐड कर दो 3. ओके, सिंपली बाइनरी एडिशन. 1 प्लस 1 कितना होगा? 2. ठीक है, बट 2 इज ग्रेटर देन 1, तो कन्वर्ट कैसे करोगे? 2 यानी कैरी इनटू रेडिक्स प्लस सम. तो यहाँ आएगा सम और यहाँ पे आएगा कैरी. देन 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया. 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 इंटू 2 प्लस 1. तो 1 सम आएगा और कैरी कितना आ गया? 1. देन 1 0, फिर से 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आएगा. 2 का मतलब सम 0 हो गया, यहाँ 1 आ गया. 1 प्लस 1 फिर से 0, यहाँ 1 आ गया और ये 0. ठीक है, सो नाउ लेट्स मैच. क्या मैच हो रहा है ऊपर वाले से? नहीं. ठीक, तो यानी कि फोर्थ इज रॉन्ग. ठीक है, तो जो गिवन बाइनरी नंबर था 1 0 0 1 1 0 से मेरा जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा है. तो रिलेशन 4 इज रॉन्ग. तो करेक्ट कौन कौन से? एक तो 2 करेक्ट है और एक 3 करेक्ट है. तो लेट्स सी द ऑप्शन विच वन इज करेक्ट. 2 and 3, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडेस लेक्चर. ओके, तो मुझे एक रिलेशन दे रखा है और मुझे y की वैल्यू बतानी है. एंड द प्लस पॉइंट विद दिस क्वेश्चन इज कि जितने भी नंबर मुझे गिवन है सबका नंबर सबका क्या है मेरे पास? बेस सेम है, तो मैं डायरेक्ट एडिशन कर सकता हूँ. ठीक है, तो लेट्स सी, मुझे करना क्या है? मुझे 2.3 विद अ नंबर बेस ऑफ 4 1.2 के साथ ऐड करना है. ठीक है, अगर बेस 4 होता है तो मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू कितनी आती है? ओके, maximum independent digit which is equal to radix minus 1, that is equal to 4 minus 1 which is equal to 3. तो मुझे 3 से कंपेयर करना है कि ज्यादा है कि कम है. तो now let's add. फर्स्ट मुझे ऐड करना है 3 plus 2 that is 5. ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले सबसे पहले मैं करूंगा, रुको मुझे थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ साथ में. तो मुझे ऐड करना है मुझे 2.3 को विद 1.2. ओके, सो 3 plus 2 which is equal to 5. ठीक है, अब 5 ग्रेटर देन 3 है तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 1 इंटू रेडिक्स प्लस 1, तभी 5 बनेगा. रेडिक्स 4 याद रहे. तो ये 1 तो सम हो गया, ये 1 कैरी हो गया, तो यहाँ कैरी आ गया. ठीक है,
नेक्स्ट कितना है मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3, तो 1 इंटू 4 प्लस 0, तो ये सम और ये कैरी, सम तो 0, कैरी हो गया 1, आई कैन अपेंड 2 0 बिफोर द नंबर। तो नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, 1 प्लस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1 विच इज लेस देन 3, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा दो, तो आंसर कितना हो गया, द y ओके इज इक्वल टू 10.1। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम more with more problems from problem number 31। Thank you.